हो चुकी थी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब उनको बीवी बनाया। निकाह हुआ है 6 साल की उम्र में, कोई शक नहीं है। जब यह बात सामने आई, ठीक है, वो नहीं समझते हैं कि नहीं हदीस की ये तशरीह हो सकती। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, अगर आपको एतराज हो, मुझे मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी जुड़ा हुआ है, मैं तो ये समझता हूं कि एक तुहमत है। मुझे चतुर्वेदी नहीं, मुझे अथर्वेदी कहिए, इसलिए कि 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं, अल्लाह के फजल से जितने भी ग्रंथ हैं जो इस वक्त यूजेस में हैं, पुराण हो, उपनिषद हो, रामायण, महाभारत, गीता हो, 18 पुराण है, आवास्ता है, दसातीर है, नाचीज अब भी उसका तालिबे इल्म है। मैं अब भी उसका मुताला करता हूँ बक़द्रे ज़रूरत, जब उसकी ज़रूरत पड़ती। इसीलिए महदूद मत कीजिए। खैर, तो महाभारत पढ़िए। महाभारत के अंदर भी ये बात बताई गई है। अब से 3100 साल पहले ये लिखी गई किताब, जिसके अंदर बताया गया है कि गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा व 17 वर्षा वाप्नुयात्, त्रिशदशो 30 बरस का लड़का, त्रिशदशो 10 वर्षा 10 बरस की लड़की से भार्गोविंदेन नग्निकाम, उससे नग्नी कर सकता है, उससे लगन कर सकता। हम लोग बोलते हैं ना कि लगन बहुत चल रहा है, ये लगन संस्कृत वर्ड है, ये लगन शादी को बोलते हैं, निकाह को बोलते हैं। त्रिशदशो 10 वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम, अगर 30 बरस का कोई मर्द है 10 बरस की लड़की से विवाह करना चाहता है तो कर सकता। नीचे लाइन में देखिए, एकविंशति वर्षा 21 बरस का, विंशति 20 को बोलते हैं। अगर कोई संस्कृत के जानकार हैं तो गिनती गिनिए, उनसे कहिए कि गिनो। 1 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? 1 को एक, 2 को द्वे, 3 को त्रिणी, 4 को चतवारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दशा, एकादश 11, द्वेदश 12, त्रियोदश 13, चतुर्दश 14, 15, पंचादश 15, षोडश 16, सप्तादश 17, अष्टोदश 18, नवदश 19, 20 के लिए विंशति, 20 1 21, एकविंशति, 20 2 22, द्विविंशति, त्रियोविंशति, ऐसी गिनती चले जाइए, 100 तक लगाते चले जाइए। तो विंशति 20 को बोलते हैं, इसके साथ 1 लगा दिया गया, एकविंशति। अब्दुल्ला अपने घर की तरफ से ये तशरीह नहीं लाया है। नालंदा विशाल शब्द सागर, जो सबसे बड़ी डिक्शनरी है संस्कृत इनटू हिंदी, डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय की, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव की, उस किताब के अंदर में देख लीजिए, आपको यही मतलब मिलेगा। जैसे 20 के लिए अंग्रेजी में 20 बोला जाता है, 20, ऐसे ही संस्कृत में 20 के लिए विंशति बोला जाता है। एकविंशति 21 बरस का मर्द 17 वर्षा वाप्नुयात्, 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। किसमें लिखा? महाभारत। एतराज का कोई हक नहीं होता। मेरे हिंदू भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है पूरी दुनिया के इंसानों पे। एक मैं मैटर ले लिया कि नहीं, अरे 6 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में आयशा बच्ची थी। आयशा बच्ची नहीं थी उस वक्त में, आयशा बड़ी हो गई थी, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। और फिर निकाह आप अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, निकाह अबू बकर सिद्दीक ने खुद पढ़ाया, और रुखसती भी अबू बकर सिद्दीक ने खुद से कराया हिजरत के बाद। कहे मोहम्मद, आपकी बीवी बड़ी हो गई है, आयशा को लेकर आइए अपने घर पे। तो अल्लाह के नबी ने कहा, क्या है? नो बैंक बैलेंस, मेरे पास देन महर के पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं बुला सकता अभी। तो अबू बकर सिद्दीक ने 400 दीनार दिए, लीजिए महर की रकम अदा कीजिए और बीवी को लेकर आइए। आजकल जो हमारे नौजवान शादी करते हैं, डिस्को डांस और बाजा बैंड लेकर पहुंचते हैं, लेकिन बीवी को महर देने के लिए मुंह ताकते इधर से उधर। महर देना जरूरी है, वाजिबुल अदा है। महर नहीं दोगे तो बीवी कह सकती है, डोंट टच मी राजकुमार,
मुझे टच मत करो तुम। पहली रात आपकी फीकी पड़ सकती। अगर आपकी बीवी इनकार कर दे, अगर आप मेहर नहीं देंगे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, उलमा बैठे पूछ लीजिएगा। बल्कि 1 हफ्ते तक भी पाबंदी लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीवी पर जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते कि मैडम फॉरगिव मी माय देन, माफ कर दो। तो कैसे मर्द हो तो बीवी को मेहर नहीं दे सकते, खपाची मांगते हो और मेहर नहीं दे सकते। इसीलिए नहीं, मेहर जरूरी, और ये मेहर कीमत नहीं है, ये औरत का हक है। आप अगर पूरा नहीं दे सकते उस वक्त में तो कुछ जरूर दीजिए, लेकिन दीजिए। अगर बीवी अपनी रजा से, अपनी इच्छा से माफ कर दे कि हम माफ कर देते हैं, जाइए आपको कोई बात नहीं, तो कोई मैटर नहीं। लेकिन आप कह नहीं सकते कि मोहतरमा माफ कर दो। बहुत से लोग इस तरह करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। बीवी को देना है, मेहर उनका हक है। आप 1-1 रुपए करके दीजिए, 10-10 रुपए करके दीजिए, 1,000 करके दीजिए। आप जिंदगी में कभी उनके नाम की कोई जमीन, कोई प्लॉट, कोई ऐसी कुछ उनके लिए जेवरात बना दीजिए। या आपकी इच्छा और आपकी मंशा के ऊपर डिपेंड करता, लेकिन बिना महल काम नहीं चलेगा। अगर आप वो किसान के तरह अगर वो धरने पे बैठ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, मुफ्ती साहब के पास भी नहीं जा सकते। आप मुफ्ती साहब कहेंगे कि दो, वो उसका हक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास नहीं है, तो 400 दीनार महर तय किए गए थे उस वक्त में, 500 दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को भेजा। अम्मा आयशा आई 9 साल की उम्र में, सिर्फ कुरान और शरीयत के हिसाब से नहीं। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, महाभारत में वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर बड़े उम्र का लड़का अगर मर 30 वर्षा भार गोविंदे नगरी काम 21 वर्षा व 17 वर्षा वापनुयात, और अगर कोई 21 बरस का लड़का कोई 7 बरस की लड़की से भी विवाह करना चाहे तो कर सकता है। जब महाभारत में करना जायज है तो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में क्यों जायज नहीं हो सकता? इस बात को क्यों छुपाई जाती? 18 अक्टूबर सन 2024 को यह मामला उठा था महाराष्ट्र के अंदर। नाचीज को खबर मिली थी कि आपको आना डिबेट में गुरुजी से बात करने के लिए। मैंने कहा जाऊंगा तो नहीं, लेकिन ये मंत्र उनसे पूछ लीजिएगा कि महाभारत में लिखा इसका क्या अर्थ है। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, जहानत के बलबूते पर यह नफरत की बातें खड़ी की जाती, अनपढ़ और गवार की वजह से ये नफरत की दीवारें खड़ी की जाती हमारे हिंदू और मुसलमानों के बीच में। वरना नबी पाक अलैहिस्सलाम को जगतपति कहा है, इस दुनिया का मुहाफिज, इस दुनिया को गुनाहों से पाक करने वाला, समाज को एक इंसाफ देने वाला। अगर कोई माए का लाल इस धरती पर किसी की जीवनी हो सकती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती। यकीन नहीं आता, मौलाना की बात से अगर किसी को एलर्जी है, अब्दुल्ला सालिम अगर कुरान और हदीस पढ़कर सुनाएगा, अगर नहीं बिलीव करते हो तो मत करो। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, जाओ वहां पर। अब से 5 महीना पहले इतना बड़ा हादसा हुआ, वहां पर एक डॉक्टर की इज्जत लूटी गई, उस डॉक्टर के उसका मर्डर किया गया। उस डॉक्टर की जीवनी में उसके उस वाकये को देखो। आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो बातें अब से 1458 साल पहले हदीस और शरीयत की शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पेश की है, वही बातें ये कलकत्ता के हादसे के अंदर में जो डॉक्टर और जो वहां का सीबीआई ऑफिसर्स हैं, उन्होंने चार्जशीट में लिखा है इस बात को, जो बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कही, वही बात आजकल सीबीआई अपनी रिसर्च में कहता। वो कहता है, पहली बात तो इस वाकये को समझिए, अभी कुछ 5-6 महीना पहले वहां के मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर अहाना। वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी, उसका रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ। उसकी कमर की हड्डी तोड़ी गई, उसके हाथ के कलाई तोड़े गए, उसके आंख में शीशा जो उसका ग्लास था चश्मे का वो फोड़कर उसके आंख में घुसेड़ दिया गया। करने वाला कौन? वहां का बॉडीगार्ड, वहां का सिक्योरिटी, वहां का गार्ड जो रक्षक था वही भक्षक बन गया। लेकिन पता है जब पूरे इस वाकये को खंगाला गया तो पता वहां से क्या निकला? वहां से ये निकला, देखिए वो सीबीआई ने लिखा अपनी रिपोर्ट के अंदर, अगर ये 2 बातें न पाई जाती
तो ये वाकया ना होता, इसका मर्डर ना होता और वो रेपिस्ट न बनता और वो मर्डरर न बनता, डॉक्टर अहाना जिंदा होती। ये सीबीआई ने लिखा। मत पढ़ो कुरान, मत पढ़ो हदीस, दुनिया के वाकयात को उठाकर देखो। इंशाअल्लाह अगर नबी की जिंदगी पर अमल हो जाता तो इतना बड़ा घटना वजूद में नहीं आता। सीबीआई ने लिखा कि उसने इस हरकत की, इस तरह की हरकत की। पहली बात, उसने उस दिन ज्यादा शराब पी रखी थी। शराब उस आदमी ने 5 बोतल शराब पी रखी थी। उस जालिम ने डेली तो 1 बोतल पीता था, उस दिन उसने 5 बोतल शराब पी रखी थी। 5 बोतल शराब पीने की वजह से हद से ज्यादा हैवान बना, इंसानियत भूल गया। नॉर्मल हालत में कोई भी इंसान इस तरह की दरिंदगी नहीं कर सकता। पहली बार हालत जिंदा होने की हालत में उसका बलात्कार हुआ, लेकिन दूसरी मर्तबा में मर चुकी थी वो। मरने के बाद 4 मर्तबा रेप हुआ। ये कोई इंसान कर सकता, ये हैवान कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। तो सीबीआई ने लिखा है कि उसने ये हरकत क्यों की, क्योंकि उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। और शराब के ऊपर बताओ किसने पाबंदी लगाई है? कोई माए का लाल, कोई धर्म ग्रंथ जो कहे कि शराब के ऊपर पाबंदी? बाइबल में नहीं लिखा, अवस्था में नहीं लिखा, हिंदू भाइयों ऋग्वेद में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, कुरान में है। तकरीबन 7 आयतें ऐसी है कुरान करीम के अंदर जो शराब की हुर्मत पर दलालत करती है। 70 हदीसें ऐसी है कुरान करीम अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर जो शराब की हुर्मत के ऊपर, उसकी ममानियत के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने पेश किया। और यूं कहा कि लोगों, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। वो सीबीआई ऑफिसर कहता है अगर ये शराब न पीता तो एक डॉक्टर अहाना जिंदा होते। जो बात आज सीबीआई ऑफिसर कहता, वही बात 1458 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। अल्लाह के नबी ने कहा ना, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। बुखारी में तो यूं तक कहा है कि ला यशरबुल खमर हीन यशरबु व हुवा मुमिनुन। अगर कोई बंदा, कोई मोमिन शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता, ईमान का नूर उसके दिल से निकल जाता। देखिए दूसरी बात क्या कही उन्होंने, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो डॉक्टर अहाना जिंदा अकेली थी उस रात में। डॉक्टर अहाना को अकेली नहीं होना चाहिए था वहां पर। उसके साथ उसका कोई दोस्त होता, उसके साथ उसका कोई नर्स दोस्त होती, उसके साथ उसका कोई फ्रेंड या कोई कंपाउंडर अगर उसके साथ होता तो उसकी जिंदगी इस तरह खतरनाक हालत में जाकर नहीं खत्म होती। डॉक्टर अहाना रात को 1 बजे 2 बजे तक साथ में थी अपने दोस्तों के, लेकिन रूटीन चेकअप के बाद अकेली डॉक्टर अहाना अकेली अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है। ये जालिम पीछे करता और फिर देखता है कि अकेली उस कमरे में गई है, तो जाकर बाहर से अंदर से कुंडी लगाकर उसके साथ बदतमीजी करता। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने कहा है ना कि औरत को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। जब औरत अकेली बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतान लग जाता। हमारे नबी की बात आज सीबीआई वाले प्रूव कर रहे हैं। नहीं समझोगे तो इसी तरह की बुराइयां वजूद में आती रहेंगी। समझ लोगे, अमल करोगे तो जो आज 1 मिनट में 45 रेप का केस होता है भारत में, 1 मिनट में 45 जो रजिस्टर्ड होता है, बाकी अनरजिस्टर्ड तो अलग है। अगर नबी की बात पर, नबी की शरीयत पर अमल कर लिया जाए तो 1 मिनट में 45 नहीं बल्कि 45 मिनट में 1 रेप का मामला सामने आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये औरत अगर अकेली होती तो उसकी जिंदगी बच जाती। डॉक्टर अहाना अकेली थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसीलिए कि लोगों, ए समाज की औरतों, ए लोगों, अपने समाज की बहू बेटियों को औरत को बाहर मत करो। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला।
शायद इसीलिए ये बात ऋग्वेद में भी है, अधे पश्यस्ति परी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। शायद इसीलिए प्रश्नोत्तरी में ये मंत्र है जिसके अंदर कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। कि समाज की बेटी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। समाज की बेटी को घर से बाहर निकले तो ठीक है, जरूरत के मुताबिक निकले, लेकिन साथ में अपनी इज्जत व आबरू को छुपा कर निकले, यानी सर से पैर तक अपने आप को ढांप कर निकले। जो पर्दे के ऊपर चिल्लाते हैं, जो बुर्दे के ऊपर चीखते हैं, जो खामखा जबरदस्त डिबेट करते हैं, आओ सुनो पर्दे का क्या फायदा है। अगर डॉक्टर अहाना के बाल खुले नहीं होते, डॉक्टर अहाना अगर अकेली ना होती तो आज डॉक्टर अहाना भी जिंदा होती, वो मर्डरर भी आज मुजरिम ना होता। समाज की एक डॉक्टर जिंदा होती और समाज का एक गार्ड मर्डरर न बनता। यह है हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर अमल करने का फायदा। इसीलिए कहा गया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं थे, जगतपति इस दुनिया की हिफाजत और रक्षा करने के लिए अगर इस कायनात के अंदर कोई रहबर और रहनुमा मौजूद है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। उसकी एक मामले को लेकर करे 9 साल की उम्र में बीवी बना कर लेकर आए, क्यों इतनी शादियां कर ली, क्या जरूरत थी। अरे शादी जिना से बचने का सबसे आसान रास्ता यही है ना, शादी। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन इस्तता मिन या माशर शबाब, ये है वर्ड या माशर शबाब। ए जमात, नौजवानों की जमात हो, ए नौजवानों, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। शादी कर लो, तुम्हारे पास बीवी को रखने के लिए बैंक बैलेंस भी हो, घर भी हो, नाम नक्का भी दे सकते हो। मन इस्ताता, हाँ खपाची लेकर नहीं, पल्सर लेकर नहीं। मन इस्ताता मिनकुमुल बाअत या माशर शबाब, अल्लाह के नबी फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्ताता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, तो शादी करो। इस शादी से क्या होगा, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, आंखों की हिफाजत, निगाह की हिफाजत, वासनु लिलफ़र्ज, शर्मगाह की हिफाजत। आप जिना नहीं करो। हाँ, अगर कोई आदमी नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, या लेकिन शहवत तो है, उस पर कैसे कंट्रोल करेगा। शहवत बढ़ाने की ताकत तो है, टैबलेट तो है, लेकिन शहवत घटाने की कोई टैबलेट नहीं। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए पूर्णिया में जाके, लाइन बाजार, कि शहवत, और खुले लफ्ज़ों में बोलूं सेक्स, जिनसी ख्वाहिशात, कुव्वत शहवानी, ये जो शहवत है ये कुदरत के तरफ से है, हमारे और आपके नहीं। किसी में कम, किसी में बेशी, किसी में ज्यादा। अगर किसी आदमी में कम है तो इसको बढ़ाने के लिए डॉक्टरों ने दवाइयां बनाई, टैबलेट वगैरह और भी बहुत पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, या किसी के पास है, कुव्वत है बहुत, लेकिन घटाने के लिए कोई टॉनिक है, कोई टॉनिक नहीं है। हमारे नबी ने घटाने की टॉनिक बताई। आज तक किसी डॉक्टर ने जिस दवाई की खोज नहीं की है, हमारे नबी ने 1450 साल पहले उस दवाई का नाम बताया। कि अगर चलो तुम्हारे पास कुव्वत है लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, तुम